मिश्रण जिसको हम लोग एलिगेशन, तो एलिगेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लेकर के चले हैं, इसी में हम लोग चलेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, पहला नंबर क्वेश्चन है कि 14.40 रुपए प्रति किलोग्राम के गेहूं को 11.40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 12.60 रुपए प्रति किलोग्राम। तो देखो बाबू, पहले कोई भी चीज़ 14.40 रुपये हम लोग खरीदे थे, कुछ क्वांटिटी खरीदे होंगे, और इसी को एक अन्य प्रकार के क्वांटिटी 11.40 रुपये के हिसाब से। अच्छा, ये दोनों तो खरीद लिए बाबू, और इसी को किसी न किसी रेशियो में मिलाकर अब मिश्रण का जो है मूल्य 12 रुपया। अब इसको किस अनुपात में मिलाया पता नहीं है, लेकिन मिश्रण हमारे पास 12.60 रुपया। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होते हैं एलिगेशन, तो हम लोग ये नोट लगा लेते हैं। अब यहाँ से हमारे पास पूछता है सर कि क्वांटिटी का रेशियो क्या है, रेशियो हमसे पूछा जाएगा। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटा देंगे, या मैं शायद रखूँगा माइनस को। तो दोनों में माइनस करेंगे तो 11.40 रुपये या 12.60 रुपये। तो 60 में से 40 घटाएंगे, कितना हो गया बाबू, 20 हो गया। और यहाँ 12 में से 11 गया, कितना हो गया, 1 रुपया 20 पैसा हो गया। यहाँ से काटेंगे इसमें सर, तो यहाँ से काटेंगे तो 60 में से 40 गया, कितना हो जाएगा हमारे पास। तो 60 में से अगर यहाँ 40 हो गया, बड़ा ये हो गया, छोटा हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 60 हो गया यहाँ बाबू, यहाँ 40 हो गया। तो इसको अगर हम लोग लेते हैं इधर से कैरी, तो 100 पैसा हो गया, तो 140 हो गया, ठीक है ना। तो 140 में से 60 गया, कितना हो गया, तो 7 5 12 7, तो यहाँ हो गया कितना, 8 6 14 80 पैसा। अब यहाँ से देखिए, अगर दूसरा तरीका से देखना है तो दूसरा तरीका से भी जोड़ सकते हैं। इसमें 60 में यहाँ कितना हो गया, 20 हो गया बाबू, और 80 100 उधर हो गया, तो हमारे पास यहाँ से 4 सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, 8 6 14 हो गया, 80 पैसा हो गया। अब यहाँ पे बच गया 13 में से 12 कितना हो गया, 1। अब यहाँ से पॉइंट और ये पॉइंट हट गया, 1 0 काट दो बाबू, यहाँ से 6 दूना 12 और 6 3 18। इस टाइप से हम लोग 2:3 के, ये क्वांटिटी का हो गया। क्या हो गया, क्वांटिटी का 2 रुपया 2:3 के अनुपात में अगर इसको हम लोग मिला देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है सर, ये 2.3 इस तरह के क्वेश्चन। अगर वेरीफाई करना है तो आप कर सकते हैं सर, यहाँ से 2 से इसमें गुना कर दीजिएगा और 3 से इसमें गुना कर दीजिएगा। अब ये दोनों 5 हो जाएगा, 5 से इसमें गुना कर दीजिएगा तो आपके पास आंसर हो जाएगा सर। अगर देखना है तो वेरीफाई भी हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो आप वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ से चलेंगे बाबू, तो यहाँ से देखिए 2 kg है, तो इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ कितना पैसा होगा आइए देखते हैं। तो 4 दूना 8 80 रुपया हो गया बाबू, और 2 से 14 दूनी कितना हो गया, 28 रुपया 80 पैसा। 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, क्वांटिटी हो गया तो 0 हो गया, 4 तिया 12 1 बच गया, 11 तिया 33 और 1 कितना हो गया, 34 हो गया। इसको जोड़ दीजिए बाबू, तो 0 हो गया 0 हो गया, 8 4 12 1 13 3 2 5 और 1 6 हो गया, 61 रुपया हो गया। अब इसको अगर 5 से गुना कर देंगे बाबू, 12.60 है, इसको अगर 5 से गुना करेंगे तो 0 होना चाहिए। तो 0 6 25 30 0 3 और 12 25 60 और 3 कितना हो गया, 63। तो देखिए ये टर्म और ये टर्म हमारा बराबर हो गया, यानी कि हम लोग प्रूव कर लिए, आंसर भी हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन को आप बनाते हैं, इसको आप प्रूव करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्या क्वेश्चन रहने वाला है, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार को 30 प्रति किलोग्राम के चावल को, अब 30 रुपये प्रति किलोग्राम, अब दुकानदार क्या करता है बाबू, 30 रुपये प्रति किलोग्राम चावल को कहता 40 रुपये प्रति किलोग्राम चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपये आ जाए। अब 40 रुपये है सर, 30 वाला को 40 के साथ, ये दोनों को किस क्वांटिटी में, क्वेश्चन समझना, किस क्वांटिटी में मिला है कि दोनों को मिलाने के बाद हमको कैसे बेचना है, 33 रुपये। तो 33 रुपये हमारे पास हो जाएगा। तो हम लोग का ये क्वांटिटी फाइंड करना है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को हम लोग एक दूसरे में घटा देंगे। तो इसमें घटाने का मतलब क्या चीज़ है, 33 में से 40 अगर घटा देते हैं तो कितना हो गया, तो 7 3 10 हो गया, 7 kg हो गया सर। यहाँ से करेंगे तो 3 हो गया, और ये रेशियो हमारा डायरेक्ट आ जाएगा कितना, 7:3। कितना हो गया, 7:3 हमारे पास, जो ऑप्शन सी है। अब इसको देखिए गुना करना है तो भी आप गुना कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन को भी वेरीफाई कर दिए थे। 70 21 हो गया बाबू, 210 और 4 तिया 12 हो गया बाबू, 120 हो गया। अब यहाँ से हो गया, दोनों को जोड़ देंगे 0 3 3 330। अब 33 हो गया बाबू, तो 33 अब गुने का 7 3 कितना आ गया, 10, तो 330 हो गया। तो देखिए आप कोई भी चीज़ को अगर जब सीखते हैं तो सीखिए पूरी तरह से।
यहाँ से क्वेश्चन को क्या है हम लोग वेरीफाई करके देख सकते हैं कि आपका आंसर 100% राइट है कि नहीं। तो हमने दो क्वेश्चन को सर इसमें वेरीफाई भी कर दिया, बना भी दिए। अब आप आगे क्वेश्चन को भी खुद से कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सर अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 36 रुपये कोई भी चीज है, 36 रुपये किलो प्रति लीटर दूध के साथ कितना साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये हो। अब 36 रुपये दूध है सर, तो पानी कैसे है सर, तो पानी का तो रेट दिया नहीं। अब दोनों मिलाने के बाद क्या हो जाएगा मेरे पास, क्वेश्चन बोल रहा है 28 रुपये हो गया सर जी। तो अब पानी का रेट ये तो दूध हो गया और पानी हमको मालूम है नहीं, तो पानी का हम लोग क्या लिख लेंगे 0। जब कुछ रेट मालूम नहीं है तो 0 होता है। अब यहाँ से फिर क्या करेंगे हम लोग सब कट कर लेंगे। तो हमारे पास ये हो गया 28 हो गया, इधर 36 में से घटा देंगे तो 28 और 30 हो गया बाबू, और 6 और 2 8 हो गया, तो 8 हो गया। अब यहाँ से काट दीजिए, तो 7 चौका 28 हो गया और 4 दूना 8 हो गया। तो हमारा क्वांटिटी कितना हो गया 7:2 हो गया। यानी कि 7 लीटर अगर दूध होगा तो 2 लीटर हमारे पास क्या होगा, पानी होगा उसमें। तब दोनों को अगर मिक्सअप करेंगे तो हमारा 28 हो जाएगा। तो आप लोग उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 30% सांद्रण वाले अल्कोहल। अब 30% में लगा दिए, तो 30% सांद्रण वाले अल्कोहल, 50% सांद्रण वाले अल्कोहल। अब किसी अल्कोहल में 30% है बाबू, अब किसी में 50% दे रखा है। किसी में कितना 30%, किसी में 50% अगर दे रखा है। और कहता है किस अनुपात में मिलाया जाए कि सांद्रण का मूल्य 35% हो जाए। अभी दोनों कैसे मिलाएंगे बाबू, कि दोनों को मिलाएंगे तो उसमें जो अल्कोहल का जो मिश्रण होगा वो 35% हो जाएगा। यानी क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे सब कट कर लेंगे। तो यहाँ से बाबू इसमें घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 5, 4 में से 3 गया कितना हो जाएगा 1, 15। यहाँ से घटा देंगे तो कितना हो गया 5। ये दोनों तरफ परसेंटेज भी रहेगा, लेकिन परसेंटेज हट जाएगा। 5 किया 15। अब हमारे पास 3 अनुपात क्या हो गया 1 हो जाएगा। तो इस किस अनुपात मिलाएंगे, ये 3 लीटर होगा और ये 1 लीटर होगा, दोनों को मिला देंगे तो 4। पहले सारे चीज आप प्रूफ कर सकते हैं सर। लिखा हुआ है 48 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 60 किलोग्राम चीनी। अब देखे बाबू, अब 48 रुपये जो चीनी था तो उसको हम लोग कितना लिए 60 के जी। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और बनाना है। 60 केजी कहते हैं 48 रुपये मूल्य वाले 60 केजी चीनी में 55 रुपये प्रति किलोग्राम बना। अब जो 55 रुपये जो चीनी था बाबू, उसको कितना क्वांटिटी अगर लेंगे 55 रुपये प्रति किलोग्राम होना, कितनी चीनी मिलाई जाए कि मिश्रण चीनी का मूल्य 52.50 हो जाए। अब कितना हो जाएगा बाबू 52.50 हो जाएगा। तो कितना मिलाना है हमको मालूम नहीं है। अगर जब मालूम नहीं रहता तो हम लोग क्या करते हैं x लिख दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से फिर एलिगेशन सिस्टम लगाएंगे बाबू। यहाँ से अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ 55 है, यहाँ पे 52.50 है। तो 55 में से अगर एक काउंटर कर लेते हैं 100, तो यहाँ 0.50 हो जाएगा बाबू। अब यहाँ बच गया कितना, 4 में से 2 गया कितना हो गया 2, तो 2.5 हो गया। अब इधर से अगर घटा देते हैं बाबू तो यहाँ पे पॉइंट तो 50 रहेगा ही, और 48 2 50, यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 50 से 4 2 52 होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इस क्वांटिटी को पॉइंट और पॉइंट कैंसिल, 0 5 बचे 25 हो गया बाबू, 9 बचे 45 हो गया। 5 और 9 की क्वांटिटी में आ गया। लेकिन क्वेश्चन आगे बोला जा रहा है कि नहीं 48 रुपये वाला 60 केजी, तो 48 रुपये वाला हम लोग कितना केजी खरीदे बाबू 5 केजी, और ये कितना केजी हो गया 9 केजी। ये अप्रोक्सीमेटली रेशियो मैटर हो गया। लेकिन बुक बोला जा रहा है बाबू कि 60 केजी खरीदे, तो हम लोग इसको कितना खरीदे थे, मेरा कितना आया बाबू 5, और जो निकालना उसको गुना में हम लोग लगा देते हैं। और ये हो गया 12 × 5 = 60, और बर्नमा कितना हो गया टोटल 108। इस टाइप से आपके पास आंसर कितना रहने वाला है 108 रुपये हो गया। तो 108 केजी हो गया। कितना हो गया 108 केजी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है एक पंसारी कहता है 60 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को। एक पंसारी कहता है 60 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को। अब सुनिए सर, 60 रुपये हो गया और प्रति किलोग्राम चाय लेगा। चाय को 65 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ, अब 65 रुपये हो गया सर, इस चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया कि मिश्रण को 68.20 रुपये प्रति किलोग्राम, अब यहाँ देखिए 68.20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर। अब एक नया क्वेश्चन सर नया चेंज हो गया कि बेचने पर बोला जा रहा है कि 68 रुपये 20 पैसा की दर से बेचने पर उसे 10% लाभ हो।
यानी कि ये हमारे पास एसपी है सर, और इसके साथ 10% प्रॉफिट का इंक्लूड कर दिया गया, प्लस से भी समझिएगा, इसे प्रॉफिट भी लगा दिया। अब इस क्वेश्चन में समझना क्या है बाबू कि देखिए एलिगेशन में रूल कहता है कि सबको एक क्वांटिटी होना चाहिए, अगर सीपी है तो सब सीपी, एसपी है तो सब एसपी। अब यहाँ पे हमारे पास ये दो सीपी है और ये एसपी है, तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, तो इसके लिए एक आसान सा देखते हैं यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे कुछ सिस्टम में एसपी और प्रॉफिट एंड लॉस दे दिए, तो हम लोग इसको सीपी में तो कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैसे करना है इस चीज को अब आप लोग ध्यान से सीखिएगा। जब ये 68 रुपये 20 पैसा में बेच रहा था तो हमको 10% लाभ हो रहा था, यानी कि अगर देखा जाए तो कोई भी चीज अगर 100 रुपये में हम खरीदेंगे तो उसको कितना में बेचेंगे बाबू, तो 110 में। खरीदेंगे कितना में, 100 में, तो बेचेंगे कितना में, 110 में, तब तो हमको 10% का लाभ हो गया, तो 10% लाभ हो गया। अब हमको ये बेच कितना रहा 68 में, हम कितना में बेच रहे बाबू, ये सीपी हमारे पास हो गया और क्या हो गया, एसपी। अब हम यहाँ पे गुना में 100 लगा देंगे, पॉइंट के साथ ये दोनों जीरो खत्म हो गया, एक जीरो यहाँ से काटिए, यहाँ से काटिए, 6 बार में, और ये 2 62 बार में कट गया, यानी 62 रुपये जो हमारे पास हो गया बाबू, क्या निकल गया, सीपी आ गया। अब फाइनली यानी कि इस सबको सोल्यूशन किए तो सीपी हमारे पास 62 आ गया, 62 रुपये। अब यहाँ से यहाँ हम लोग एलिगेशन सिस्टम अगर लगा देते हैं तो यहाँ से लगाएंगे तो 62 और 3 65 हो गया, और इधर घटा देंगे तो कितना हो गया, 2, तो 3:5 कितना हो गया बाबू, 2। तो इसका आंसर हमारे पास क्या रहने वाला है, 3:2, 3:2 हो गया। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि एक दुकानदार 100 रुपये प्रति किलोग्राम के शुद्ध घी, कैसे है 100 रुपये प्रति किलोग्राम, तो हमने 100 रुपये प्रति किलोग्राम के शुद्ध घी को 50 रुपये प्रति किलोग्राम, कितना बाबू, 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये की दर से बेचते हैं, 96 रुपये अगर बेच देते हैं तो हमारे पास 20% का लाभ कमाते हैं। तो अब वो कहता है कितना, 20% का लाभ हो गया, तो 20% का प्रॉफिट प्लस मतलब प्रॉफिट हो गया, समझ आइएगा, और ये एसपी हो गया। तो फिर अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन देखे थे बाबू कि जब 96 रुपये में बेच रहे हैं तो 20% हमको लाभ कमाना है, तो 100 का चीज़ को हम कितना बेचेंगे बाबू, 120 में, अब खरीदेंगे कितना में, 100 में, यहाँ से काट लेंगे, बर्बाद 96 हो गया, कितना हो गया, 80 रुपये हम लोग इसको खरीदेंगे, कैसे 80 रुपये। अब इतना का पूरा का सॉल्यूशन हमारे पास आ गया कितना, 80 में, और ये सीपी आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे, तो 50 में से 80 गया, कितना हो गया, 80 में से 50 गया, कितना होगा वो 30, और 100 में से 80 गया, कितना हो गया 20। अब यहाँ से हम लोग जीरो काट लेंगे और रेशियो हमारे पास आ गया कितना, 3:2, तो हमारे पास कितना रेशियो आ गया, 3:2। तो इस तरह का क्वेश्चन जो होता है बहुत नॉर्मल है, इसको समझिएगा, सीखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।